Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनको नमन करने का, उनको याद करने का और संकल्प लेने का कि उनकी विरासत को हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक लेकर जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आयोजकों के प्रति ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। योगी सरकार कुंभ को लेके सफल आयोजन बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई। इसको लेकर आप किस तरह? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुंभ के पक्ष में ही बोलेंगे। प्रतिपक्ष के लोग कुंभ के आयोजन से पहले से ही कुंभ के खिलाफ साजिश करना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ तक गए, आपके भी गांव के गए होंगे, आपके भी जानने वाले गए होंगे। मैं समझता हूं कि सबसे सही जवाब वो श्रद्धालु दे सकते हैं। अभी कल मैं देर रात में मैं लखनऊ से लौट रहा था बनारस। रास्ते भर देश के विभिन्न प्रदेशों के बसें हमें दिखाई दी, श्रद्धालु हमें दिखाई दी। आज भी आप काशी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वो पच नहीं रहा है और भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता आज देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बढ़ी है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चुनावी हिंदू हैं, जो चुनावी सनातनी हैं, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? हम सब लोग अभिभूत हैं। समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पहले महाकुंभ थे। जिस तरह से वहाँ के सफाई कर्मियों का स्वागत, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का, वहाँ के पुलिस कर्मियों का, अपने पुलिस के जवानों का, अपने अधिकारियों का, स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका, सबका सम्मान जिस तरह से सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित तौर पर उससे एक अच्छा मैसेज गया है, अच्छा संदेश गया है। और हम लोग तो अभी से 31 की तैयारी में भी लग गए और जिस आर्थिकी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अभी यही प्रतिपक्ष के लोग कुंभ से पहले कहते थे कि सरकार बेवजह पैसा खर्चा कर रही है। अब कैसे हम धर्म के रास्ते पर भी चलकर हम अर्थ को भी मजबूत कर सकते हैं, जब उसका प्रमाण कुंभ के माध्यम से हमने दिया है, तो अब उस पर दूसरे तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है महाकुंभ के माध्यम से। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि काशी में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, अयोध्या में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, कुंभ में बेकार पैसा सरकार खर्चा कर रही है, आज उनके पास कोई सवाल नहीं। तो जो जनभावना है,
उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, हमारी संस्कृतियों का आधार है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। चाहे जिसको जो मन वो कहना हो कहे।